नमस्कार दोस्तों, पीसीएस पाठशाला में आप सभी का स्वागत है। जूनियर टीचर भर्ती जनरल स्टडी की टेस्ट सीरीज चल रही है। जूनियर टीचर भर्ती सामान्य ज्ञान की टेस्ट सीरीज चल रही है। जो सामान्य ज्ञान के 50 प्रश्न आने वाले हैं उसके लिए टेस्ट सीरीज चल रही है, जो हर परीक्षार्थी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो इसके पहले का वीडियो अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जाइएगा। जूनियर टीचर भर्ती जनरल स्टडी के नाम से प्लेलिस्ट बनी हुई है और यह टेस्ट सीरीज संख्या 20 है दोस्तों। टेस्ट सीरीज संख्या 20 है, तो ये ध्यान में रखिएगा। तो प्रश्न संख्या 1 देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सी नदी ज्वार नदमुखी बनाती है? तो ज्वार नदमुख कौन सी नदी बनाती है? तो वह है ताप्ती। ताप्ती विकल्प बी जो है वह आपका सही है, ताप्ती। जबकि महानदी गंगा गोदावरी ये तीनों डेल्टा बनाती हैं, जबकि नर्मदा ताप्ती जैसी नदियाँ जो हैं ज्वार नदमुख बनाती हैं। प्रश्न 2 देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन भारत के लेक डिस्ट्रिक्ट के रूप में जाना जाता है? लेक डिस्ट्रिक्ट मतलब डिस्ट्रिक्ट जिला और लेक मतलब झील। झीलों का जिला कौन है? तो वह है नैनीताल, विकल्प ए। नैनीताल जो है उत्तराखंड में है, तो विकल्प ए जो होगा सही है। प्रश्न 3 देखिएगा, कर्नाटक स्थित जोग प्रपात किस नदी पर स्थित है? कर्नाटक स्थित जोग प्रपात जो है किस नदी पर स्थित है? तो वह है शरावती नदी पर। इसे महात्मा गांधी जलप्रपात भी बोलते हैं, तो यह शरावती नदी पर स्थित है, विकल्प सी। प्रश्न 4 देखिएगा, भारत की सबसे लंबी झील कौन सी है? भारत की जो सबसे लंबी झील है वह कौन सी है यह बताना है आपको। तो वो है बेम्बानाड झील, बेम्बानाड झील। तो विकल्प डी जो है वह आपका सही है। प्रश्न 5 देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सी नदी ज्वार नदमुख बनाती है? ज्वार नदमुख कौन सी नदी बनाती है? तो वह है नर्मदा। नर्मदा और ताप्ती दोनों ही ज्वार नदमुख बनाती हैं, विकल्प डी जो होगा वह आपका सही है। प्रश्न 6 देखिएगा, मध्य भारत से निकलकर यमुना गंगा में मिलने वाली नदी निम्नलिखित में से कौन सी है? मध्य भारत से निकलकर यमुना गंगा में मिलने वाली नदी निम्नोक्त में से कौन सी है जो यमुना और गंगा में मिलती है? तो वो है नदी, देखिए वह नदी जो यमुना में मिलती है और फिर यमुना तो गंगा में मिल ही जाती है, तो वह नदी है आपका बेतवा नदी। बेतवा नदी जो है यमुना की सहायक नदी है, तो विकल्प डी जो होगा वह आपका सही होगा, विकल्प डी। अगले प्रश्न पे आइएगा, दामोदर नदी को बंगाल का शोक कहा जाता है क्यों बंगाल का शोक कहते हैं दामोदर नदी को? तो इसमें प्रायः तबाही मचाने वाली बाढ़ आ जाती है, इसीलिए दामोदर नदी को बंगाल का शोक कहते हैं। तो विकल्प ए जो है वह आपका सही है। अगले प्रश्न पे आइए, प्रश्न 8 देखिएगा, खारी नदी जिसके अपवाह तंत्र का अंग है वह है? तो खारी नदी जिसके अपवाह तंत्र का अंग है वह है अरब सागरीय, आंतरिक अपवाह, अनिश्चित अपवाह या बंगाल की खाड़ी। तो वो होगा प्रश्न नंबर 8 का विकल्प डी सही है। प्रश्न नंबर 8 का विकल्प डी सही है, बंगाल की खाड़ी, बंगाल की खाड़ी। प्रश्न 9 देखिएगा, प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी कौन है? तो प्रायद्वीपीय भारत की जो सबसे लंबी नदी है वह है गोदावरी नदी, गोदावरी नदी। विकल्प बी जो है वह सही है आपका। गोदावरी नदी को वृद्ध गंगा भी बोलते हैं, वृद्ध गंगा यानी बूढ़ी गंगा। अलकनंदा और भागीरथी नदियों के संगम का क्या नाम है? भागीरथी और अलकनंदा संगम का क्या नाम है? तो देवप्रयाग। देवप्रयाग में ही भागीरथी और अलकनंदा नदी का मिलन हो जाता है। भागीरथी नदी और अलकनंदा नदी दोनों का मिलन होता है देवप्रयाग में, और यहीं से यह गंगा कही जाती है। तो विकल्प बी जो है वह आपका सही है, देवप्रयाग। सरदार सरोवर परियोजना से लाभान्वित होने वाले राज्य कौन से हैं? तो सरदार सरोवर परियोजना से लाभान्वित होने वाले राज्य कौन से हैं? तो वो है गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और राजस्थान। तो विकल्प ए जो है वह आपका सही है। प्रश्न 2 देखिएगा, भाखड़ा नांगल एक संयुक्त परियोजना है। भाखड़ा नांगल एक संयुक्त परियोजना है, तो भाखड़ा नांगल किसका संयुक्त परियोजना है? पंजाब, हरियाणा और राजस्थान का। पंजाब, हरियाणा और राजस्थान का संयुक्त परियोजना है भाखड़ा नांगल परियोजना। विकल्प ए जो है वह आपका सही है। पंजाब, हरियाणा, राजस्थान का संयुक्त परियोजना है भाखड़ा नांगल परियोजना, जो सतलज नदी पर स्थित है। प्रश्न 3 देखिएगा, मैथान, बेलपहाड़ी और तिलैया बांध किस नदी पर स्थित है? तो मैथान, तिलैया और बेलपहाड़ी बांध किस नदी पर स्थित है? तो वो है बराकर नदी पर, बराकर नदी पर। मैथान, बेलपहाड़ी और तिलैया बांध किस नदी पर है? तो वह है बराकर नदी पर। विकल्प बी जो है वह आपका सही है।
प्रश्न 4 देखिएगा, कालपोंग जल विद्युत परियोजना अवस्थित है। तो कालपोंग जल विद्युत परियोजना अवस्थित है तो वह है अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह में कालपोंग जल विद्युत परियोजना स्थित है। विकल्प बी जो होगा वह आपका सही है। प्रश्न 5 देखिएगा, पोंग बांध किस नदी पर स्थित है। पोंग बांध जो है वह आपका ब्यास नदी पर स्थित है। तो विकल्प डी जो होगा वह आपका सही है। प्रश्न 6 देखिएगा, मीठे पानी की कल्पसर परियोजना अवस्थित है। मीठे पानी की जो कल्पसर परियोजना है कहाँ है, तो यह आपका होगा गुजरात में स्थित है। मीठे पानी की कल्पसर परियोजना कहाँ है, तो वह है गुजरात में। विकल्प ए जो होगा वह सही है आपका। प्रश्न 7 देखिएगा, दक्षिण भारत में सिंचाई व्यवस्था का अग्रदूत किसे माना जाता है। तो दक्षिण भारत में सिंचाई व्यवस्था का अग्रदूत किसे माना जाता है। दक्षिण भारत में सिंचाई व्यवस्था का अग्रदूत किसे माना जाता है। सर आर्थर कॉटन को माना जाता है। 7 का ए, दक्षिण भारत में सिंचाई व्यवस्था का अग्रदूत किसे माना जाता है। सर आर्थर कॉटन को। दक्षिण भारत में सिंचाई व्यवस्था का अग्रदूत किसे माना जाता है। सर आर्थर कॉटन को। तो विकल्प ए जो होगा वह आपका सही होगा। प्रश्न 8 देखिएगा, इंदिरा गांधी नहर का उद्गम स्थल है। इंदिरा गांधी नहर का उद्गम स्थल क्या है, तो वह है हरिके बांध जो है इंदिरा गांधी नहर का उद्गम स्थल है। तो विकल्प सी जो होगा सही है। प्रश्न 9 देखिएगा, रावी नदी पर निर्मित बहुउद्देशीय बांध है। रावी नदी पर स्थित बहुउद्देशीय बांध है, तो इसमें विकल्प सी सही होगा, रणजीत सागर बांध। रावी नदी पर स्थित बहुउद्देशीय बांध है रणजीत सागर बांध। तो विकल्प सी जो होगा वह आपका सही है। गिरना परियोजना कहाँ स्थित है। गिरना परियोजना कहाँ स्थित है, तो गिरना परियोजना जो है वह आपका महाराष्ट्र में स्थित है। गिरना परियोजना कहाँ स्थित है, तो गिरना परियोजना जो है वह महाराष्ट्र में है। तो विकल्प बी जो होगा सही है। गिरना परियोजना कहाँ है, तो वह महाराष्ट्र में है, महाराष्ट्र में। ठीक है दोस्तों, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और टेलीग्राम को बिल्कुल ज्वाइन करिएगा। टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में है। और जूनियर टीचर भर्ती की जनरल हिस्ट्री की सभी सीरीज को फॉलो करिएगा दोस्तों। यह सभी जो सीरीज आप लोग को इस समय मिल रहा है यह सभी टारगेट की सीरीज है। टारगेट की पूरी सीरीज मैं करवा रहा हूँ, तो आप लोग इसे बिल्कुल फॉलो करिएगा, परीक्षा होने तक फॉलो करिएगा। धन्यवाद आप लोग को।